हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है दोस्तों? कैसे हैं आप लोग? तो आज हम 26/9/2018 का शिफ्ट करेंगे, ठीक है? तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिसने नहीं किया है, और जिसको मैथ्स में दिक्कत लगती है वो सभी यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। देखो, नीचे दिए गए आंकड़ों में बहुलक, माध्य और लघुत्तम समावर्तक कर दो। आज हमने 15 क्वेश्चन लाए हैं इसके, तो थोड़ा हम जल्दी जल्दी भी करेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा अगर, तो समझते हुए आप लोग करना। देखो, समझते हुए जाना कि पहला बहुलक ज्ञात करना है। दोस्तों, बहुलक क्या होता है? क्वेश्चन दिख रहा है ना? बहुलक वह नंबर होता है जो बार बार रिपीट हो। रिपीट मतलब दोबारा दोहराया जाता है, ठीक है? तो इसमें ऐसा नंबर क्या है? 7, 2, 10, 4, 3, 12, 8, 4, 6, 4। तो बहुलक आपका कितना मिल गया? आपको 4। मोड आपका 4 है। मोड ये m है, ठीक है? यहाँ अगर गलत लग रहा है तो ये m है, ठीक है? अब बात आती है माध्यिका की। माध्यिका कहाँ है? तो माध्यिका में पहले माध्यिका के लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में इसको करना पड़ेगा, और ज्ञात हमें एलसीएम करना है इन सबसे। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब आरोही क्रम। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर क्या है? 2। फिर 3, फिर 444, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। तो ये टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये 7 यहाँ पर है, और ये 9, और ये 10। तो ये टोटल है n बराबर 10। कितने हैं? n बराबर 10। तो इसका जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है ½ n/2 +1, नहीं, पहले n/2 प्लस n/2 +1, ठीक है? ये लगाओगे तो 10/2, 10/2 करोगे तो 5 आ जाएगा, और ये वाला 6। तो पांचवा और छठा पद जो असेंडिंग से मैंने बताया था कि 2, पहला 2 ही है, दूसरा 3 है, 444 किया तो हमको पांचवा तो मिल गया। पांचवा हमारा कितना है? 4। और छठा 5 के बाद, 4 के बाद क्या है? डायरेक्ट 6। तो 4 के बाद 6, 4 + 6, तो ये 10, 10 का आधा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5। तो माध्यिका हमको 5 मिल गई, बहुलक हमको कितना मिल गया? 4। m बराबर हमको 4 मिल गया, और मोड मतलब MO लिख देता हूँ, और मीन मीन हमको मिल गया कितना? 5। और अब हमें इसी में माध्य
ये मीडियन है, ठीक है, मीन नहीं मीडियन। अब मीन, अब होगा मीन ज्ञात। मीन के लिए इन सबको जोड़ना पड़ेगा और बटा जितना, जैसे एवरेज निकालते हैं तो 7 2 9 9 2 9 7 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4, टोटल कितना थे 10। तो 7 2 9 9 9 7 2 9 9 और 10 19 19 4 23 23 3 26 26 और 12 26 और 10 36 36 और 2 38 38 और 8 46 46 46 और 10 8 के बाद 46 और 4 46 और 4 हो गया आपका 50 50 और 4 6 56 56 और 4 60। तो 60 बटे 10, तो ये हो गया आपका 6। तो मतलब मोड हमारा कितना निकला था 4, मीडियन हमारा 5 और ये हमारा कितना निकला है 6। तो इन सब का एलसीएम कितना होगा 4 5 और 6 का। आपको पता है 4 से 30 तो कटेगा नहीं, 6 से 20 नहीं कटेगा, 5 से 12 नहीं कटेगा, 12 60 सबसे कट जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, कितना आ जाएगा 60। तो यही उत्तर है। ब्रिज अकेला एक दीवार को 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है, जबकि मधु वही काम करने में 10.8 दिन लगाते हैं। तो एक साथ काम करने पर दीवार 5/6 दिन में पेंट कर सकते हैं, तो कितने दिन लगेंगे 7.2 और 10.8। देखो 7.2 एंड 10.8, तो यहाँ से मैं बट्टा करता हूँ तो ये 10 आ जाएगा, ये यहाँ से करता हूँ तो भी ये 10 आ जाएगा। अब 72 और 108, आपको पता है कि 9 से ये दोनों कट जाएंगे, 9 8 72 और ये 9 एकम 9 और 10 में से 9 निकाला बचा 1, 10 में से 9 निकाला बचा 1, तो 12 8 और 12, इन दोनों का एलसीएम 24 आ जाएगा। तो 24 नहीं 24 मतलब 8 और 12 का एलसीएम आ जाएगा। तो आपने क्या किया 9 से इसको गुणा किया था, तो 9 से इसको गुणा भाग किया था, 9 से गुणा करवा दो, यही एलसीएम आ जाएगा। 9 चौक 36 और 9 दूनी 18 19 20 21 216 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ साफ साफ कर देते 216 एलसीएम आया था यहाँ पर। 216 आपका एलसीएम आया था। 7 पॉइंट ये 72, ये बटा 10 हो गया, और ये कितना हो गया 108 बटा 10। तो ये इसको काटेगा कितनी बार में, तो 72 तिया 216
और ये था आपका, ये आप इसको 2 बार में काटेगा, ठीक है, क्योंकि 108 दूनी 2 8 16, ये 1 2, तो ये 3/5 216/5 हो गया। और यहाँ से ये 5/6 है बता रहे हैं, तो 5 से 5 कट गया, तो 216 को ये कितनी बार में काटेगा? 6 एकम 6 3 18 19 20 21 बचा 3, 6 छकाम 36 यानी कि 3.6, ठीक है भाई। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है, ठीक है। पॉइंट में ही बात की, इसलिए पॉइंट ही में बात करूँगा। 95 मीटर लंबे तालाब में तैरता हुआ एक छोर, क्वेश्चन दिख रहा है, एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने में वापस उसी रास्ते में 190 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, तो उसका औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल देखो, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो ना, तो औसत चाल की बात कर रहा है पूरा। औसत चाल क्या होता है कि टोटल उसका एवरेज कितना है, कि वो प्रति घंटे कितना भागता है। तो औसत चाल बराबर जो होता है दूरी बटे समय। तो 190 की दूरी थी बटे 60 कितना, 1 घंटे में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सीधी सी बात है। 1 मिनट में तय की गई दूरी बोल रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो 3.17 पर सेकंड। एक बेकरी रोटी, केक, पफ, अनाज, बिस्कुट बेचती है, जिनमें उपयुक्त वस्तु बनाने में 9 kg का उपभोग करती। क्वेश्चन दिख रहा है, तो सभी के उद्देश्य 20% उपयोग किया जाता, तो केक बनाने में उपयोग की जाने वाली आटे की वास्तविक ग्राम ज्ञात करें। तो यार इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको क्वेश्चन ही लंबा लग रहा है, जबकि क्वेश्चन 1 सेकंड का है। ये हल इसका 9000 है, इसका 20% कर दो, बस सीधी सी बात है। 90 × 20 1800। बस क्वेश्चन ये लंबे बनाते हैं, लेकिन अंदर से बहुत छोटे होते हैं। एक घन के किनारे की लंबाई का वर्ग के परिमाप के 8वें हिस्से के बराबर है, यदि घन का आयतन अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है, तो घन की कोर की लंबाई ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन में है पढ़ने लायक कि भैया घन की जो कोरें होती है वो 12 होती है, 12 कोरें, 12 ए, तो वर्ग के परिमाप के 8वें हिस्से के बराबर, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4, तो 8वें हिस्से के बराबर साइड उसकी। अगर मैं ए बराबर बात करूं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 24 से हो जाएगा, तो क्यूब कर दो इसका, तो a², ए का मान रख दो हम, a³ बराबर 24 a²
तो ए बराबर 500 क्या 76। नहीं समझ आया इसमें? ए बराबर 576। नहीं समझ आया? आ गया वो। तो देखो अर्पणा तन्वी ऋषव ने केक को बांटा। अर्पणा ने 1/12 भाग लिया, ऋषभ ने 3/4। शेष केक तन्वी ने खाया, तो तन्वी का हिस्सा कितना था? एक बटा 12 प्लस 3/4, तो 12 और 4 का एलसीएम 12 ही कर लो। तो 12 एकम 12, तो ये एक ही रहा। तो 4 तियाँ 12, 3 तियाँ ही 9, तो 9 प्लस 1 10, 10/12। तो 2 पंचे 10 और 2 छक 12। तो मतलब टोटल 6 में से 5 केक खाया गया था, तो एक केक तो बचेगा ही 6 में से। वो किसका होगा? तन्वी का। ठीक है, वो किसका होगा? तन्वी का। एक ईंट की माप 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, तो 16.8 मीटर 2.5 पॉइंट चौड़ी और 12 सेंटीमीटर मोटी दीवार को कितनी की आवश्यकता होगी? देखो ऐसा क्वेश्चन आए तो 2 सेकंड में सॉल्व किया करो। कैसे क्या कैसे करोगे? 20 इसको क्या 100/100, 12/100, 8/100, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो ये पूरा 0.0 कितना हो गया है? 192। चलो अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे? जल्दी से फटाक से देख लीजिए, क्वेश्चन दिख रहा है। सोलह में से 8 गया, 8/2, तो ये 2 चौका 8, तो ये 4 हो गया, है ना? 4 और ये बटा 3, और यह इसे 18 बार में काटेगा। तो 4/3 तो ये था ही, और ये इसे 18 बार में काटेगा, तो 3 छक 18, 6 चौक 24, तो ये 24 हो गया। तो 40 में से 24 घट दिया, तो 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 16, इसका उत्तर आ गया। ठीक है, समझ गए? बहुत आसान। 5 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी, तो एक छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हो गया, तो उसके अंक शामिल करने से समूह में औसत 2 की वृद्धि हो गई। तो औसत अंक छात्रों ने कितने अधिक दिए? 5 छात्र थे। अब देखो इस क्वेश्चन को आप समझो। 5 छात्र थे पहले, है 5 छात्रों ने एक परीक्षा दी। 5 छात्रों ने एक परीक्षा दी, जिस पे 2 की वृद्धि हुई, तो यह 6x+2 हुआ, तो ये 6x प्लस क्या 6x+2, और यह 6x प्लस क्या 12, तो 6x + 12 - 5x, तो ये 12 ही हो गया। एक समचतुर्भुज की भुजा 37 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 840 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें।
तो हाफ d1 इंटू d2 लगता है। बराबर 840 है। तो इसका दुगना हो जाएगा कितना, d1 और d2 हो जाएंगे 1680। अब जो इसका क्षेत्रफल है लंबाई के लिए, हाफ d1 प्लस d2 का क्या स्क्वायर, 37 d1 प्लस d2 का स्क्वायर तो 14 d1 प्लस d2 का स्क्वायर। तो फिर d1 प्लस d2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 5476। फिर आगे तो d1 प्लस d2 का स्क्वायर बराबर d1 प्लस d2 का 2 प्लस d1 d2, तो 54763 तो प्लस 3360, तो यहाँ 8836, तो d1 प्लस d2 बराबर 8836, तो d1 प्लस d2 बराबर 88, ये 94 सीधे 94 सेंटीमीटर। एक परीक्षा में 272 अंक प्राप्त हुए हैं विद्यार्थी को, तो 64% आए हैं। तो परीक्षा में अंक कितने थे, ये तो सबसे आसान, 272 बराबर 64/100, तो 272 गुणे 100 बटे 64, दो सौ बहत्तर गुणे 100 बटे 64, तो 8 अट्ठे 64, तो 8 तिया 24, 25 26 27, तो 8 चौक 32, ये 17 कह लो और इसे 4 कह लो, तो ये 4 25 कटेगा, तो 25, ये सीधा 425 हो जाएगा। नीचे दी गई XYZ कंपनी के टर्नओवर करोड़ों रुपए में है, तो प्रतिशत लाभ दर्शाती है। 2012 से 16 के बीच टर्नओवर प्रतिशत क्या है, तो 12 से 16, 12 कितना था 10 और 16 कितना था 12, तो 12 10 में से ही लोगे, 12 माइनस 10 गुणे 100, तो 12 में से 10 गया, 2/10 गुणे 100, तो 1/5 कह सकते हो, तो इसे 20% कह सकते हो। कितना टर्नओवर था 20%। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली आप 12 में से 10 घटा दो, तो आपको पता है कि 2 ही होगा, है ना, तो 2/10 कर लो बटा 100, तो 10 दशम कैसे भी कर लो यार, 20% आएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। दिए गए समीकरण को हल करें। अब इस क्वेश्चन को कौन नहीं हल कर लेगा। cot 30 ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। cot 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 प्लस 1 प्लस 1/√2, और इसकी होती है sin 45 की 1/√2,
तो ये √2। तो अगर मैं ये √3 है और तो ये हो जाएगा क्या, √3 नीचे आ जाएगा तो ये √3 + 1। और सेम कंडीशन इसकी भी, तो ये √2 + 1 अपॉन √2 अपॉन √3। तो ये यहाँ नीचे कर देता हूँ। तो ये √6/1 + √2, तो +1 + √2 अपॉन 6। तो यहाँ से √6 1 + √2, तो 1 + √2 बराबर 6 + 1 + 2 √2। तो ये 6 प्लस क्या 1 + 2 √2 हो जाएगा, तो 6 + √2। तो ये 9 + 2 √2, 6 + √2 गुणे 6 - √2 हो जाएगा, परिमेयकरण का 6 - √2। तो तो 9 √16 - 9 √12, तो 2 √12 24 √2 बटे 6 स्क्वायर -12, तो 9 √16 - 9 √72, तो 2 √12 - 4 तो 6 - क्या 12। ये बहुत लंबा क्वेश्चन पड़ जाएगा। 5 √6 - 7 √12 बटे 6, तो 5 √6 - 4 √3 बटा -6, तो 14 √3 - 5 √6 बटा 6। ये वाला cot 4 थीटा + cot थीटा बराबर 2.2। तो cosec स्क्वायर थीटा ज्ञात करें। cos 4 थीटा + cos 4 थीटा बराबर 2.2। तो cosec स्क्वायर थीटा को cot स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर थीटा। नहीं समझे, इसको आप cot स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हो प्लस cosec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा -2 cosec थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1, तो cosec स्क्वायर थीटा 1.2 2.2। फिर से रिपीटेंस हो गया क्या? हाँ, इसके बाद ये आज का आखिरी क्वेश्चन समझ गए। 1.1 को अगर मल्टीप्लाई 2 कर दो तो लास्ट में बस 2.2 ही बच जाएगा, और क्या। ठीक है, इसको यहाँ ख़त्म करना है करें, लेकिन पेपर में 2.2 लिखो। ये सवाल तो आप आंख बंद करके कर दिया करो, बहुत फास्ट करो करो ऐसे कि 9 × 6 = 54, 6 × 6 = 36। बॉड मास रूल लगता है इसमें, पहले भाग फिर मल्टीप्लाई फिर गुणा फिर प्लस। तो 79 में से 36 घटा दो,
9 में से 6 गया 3, 7 में से 3 गया 6, 4, 6 5 4, 43। तो 43 इस पे से घटा दो तो ये बचा 20। 35 में से 20 गया 15, और ये लास्ट में 75 बचा, तो 15 बचे 75, तो इसका उत्तर आ गया 5। कितना आ गया 5। तो अभी के लिए इतना ही, फिर बाद में मिलते हैं, वो कल मिलते हैं। ओके बाय।